मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज के प्रसंग की शुरुआत आचार्य भगवान के एक संस्मरण के माध्यम से करते हैं। हम लोगों का दीक्षा के पश्चात शिखर जी की ओर विहार चल रहा था। दिसंबर 2022 में शिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से हम सभी को क्षुल्लक दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हमारा विहार शिखर जी की ओर चल रहा था। तो हमारा प्रवेश पिंडरई ग्राम में हुआ। एक पिंडरई नगर है, आप सभी ने नाम सुना होगा, व्रती नगरी कहलाता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिले जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। सब काम में आगे रहते थे, बस नाम में आगे नहीं रहते थे। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़ा, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते थे वो। तो उनके बारे में पता चला कि इनके जीवन में एक घटना घटित हुई जिसके बाद से इन्होंने धर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दे दिया। उनका पैर जो था, एक बार कुछ एक्सीडेंट के कारण उनके पैर में कोई चोट लग गई, घाव हो गया, जिसके कारण उनका दायां पैर पूरी तरह से सड़ने लगा था। डॉक्टरों को दिखाया तो थोड़ा बहुत उपचार किया उन्होंने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने बोला कि इस पैर को तो काटना पड़ेगा, अन्यथा पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है और फिर विष फैलने की संभावना के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया आपका दायां पैर जो है वो काटना पड़ेगा। अब जैसे तैसे उन्होंने मन बनाया और जा रहे थे, सागर भाग्योदय जा रहे थे कि अब पैर कटवाने के लिए हमें एडमिट करना है और 1-2 दिन में पैर कट जाएगा। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि रहली पटनागंज में उस समय कुंडलपुर महोत्सव के बाद आचार्य श्री रहली पटनागंज में विराजमान थे। तो उन्होंने सोचा कि एक बार गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जैसा भी वो बोलेंगे वैसा अपन करेंगे। तो रहली पटनागंज वो पहुँचे और गुरुजी के पास खबर पहुँच आई कि ऐसा ऐसा प्रसंग है, एक व्यक्ति है, उनका पैर कटने वाला है और वो उसके लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी का थोड़ा सा समय मिल गया उनके पास और उन्होंने अपनी जो है व्यथा उनके सामने प्रस्तुत की। उनकी आंखें भी नम हो गई कि हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे अपंग शरीर के साथ। तो गुरुजी के मन में भी दया आई और उन्होंने उपचार बताया कि इस पैर में जो है मेहंदी का पाउडर लगाइए, आप सूखी मेहंदी लगाइए तो ये ठीक हो जाएगा। कहाँ वो मतलब पैर कटवाने जा रहे थे और गुरुजी ने एक छोटा सा उपचार बता दिया। तो अब उस उपचार को उन्होंने तो बता दिया और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उसको धारण किया। सबसे बड़ी बात यही होती है कि श्रद्धा से उसको स्वीकार करना। तो उन्होंने वही किया। अब वो उपचार उन्होंने किया और कुछ ही समय में उनका पैर जो है वो ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। कहाँ एक तरफ वो कटने जा रहा था, कोई उपचार नहीं था, और गुरुजी के एक वचन के माध्यम से वो पूरी तरह ठीक हो गया। और उसी प्रसंग के बाद से वो जो है धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए कि अब हमें अपना बाकी का जो जीवन है वो धर्म में बिताना है, सिर्फ धर्म के काम करेंगे। तो अब इस प्रसंग में बस बताना ये चाहते थे कि जो मोक्ष मार्ग है उसके भी जो है, मोक्ष मार्ग किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र आता तत्वार सूत्र का। और इसमें जो है पहला पद है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा। तो इस प्रसंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे थे कि श्रद्धा के माध्यम से अगर किसी चीज को हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है और छोटा सा काम भी एक बड़े रूप में अपना फल दिखाता है। जैसे इस प्रसंग में उन्होंने गुरुजी के वचन को पूरी श्रद्धा से धारण किया और उनका जो इतना बड़ा रोग था वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अब क्या श्रद्धा जो है सिर्फ धर्म क्षेत्र में काम करती है या सभी क्षेत्रों में काम करती है, इसको एक बार समझते हैं। अगर हम संसार में देखें तो लोग कई तरह के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग मान्यताएं धारण करके, कुछ लोग हैं जो अंगारों पे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं तलवार की धार पे चल रहे हैं, कुछ है कीलों के बिस्तर पे सो रहे हैं,
एकदम बर्फ़ की सिल्ली पे सो रहे हैं या एकदम हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, उनके पास भी हमारे जैसा ही शरीर है, कोई अलग से उनके पास व्यवस्था नहीं है कि उनके पास शक्तियाँ हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में एक श्रद्धा धारण कर ली कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें अमुक उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, अगर हम अंगारों पे चलेंगे तो हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, या हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, या जो कुछ भी उन्होंने मान रखा है, उनके अंदर ये एक दृढ़ श्रद्धा है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और उस श्रद्धा के कारण असंभव सा दिखने वाला काम भी वो आसानी से कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में है, अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उद्यत हुए हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, और उसने अपने मन में श्रद्धा धारण कर ली कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और उस श्रद्धा के बल पे और जब पर्याप्त पुरुषार्थ करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये तो सामान्य बात हुई। यहाँ तक कि अगर हम किसी नकारात्मक क्षेत्र में भी जाएं, आतंकवादी होते हैं, आपने सुना होगा कि कई तरह के आतंकवादी होते हैं, उसमें से कुछ सुसाइड बॉम्बर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शरीर पे बम बांध लेते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पे बटन दबाते हैं और वो बम फट जाता है। अब क्या हुआ, मतलब उसको इस चीज़ का भी डर नहीं है कि अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो मेरे खुद के भी शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन जिनने उनको ट्रेनिंग दी या जो कुछ भी उनको प्रशिक्षण मिला, उसमें उनके मन में ये बात बिठा दी गई कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको भविष्य में बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, आप स्वर्ग जाओगे, आप जन्नत को प्राप्त करोगे और पता नहीं क्या क्या। और उसने उन वचनों पर श्रद्धान कर लिया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये उपलब्धि हो जाएगी। और उस श्रद्धा के बल पे जिस काम को करने में कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर हम ये करेंगे तो मतलब अंदर से ही डर जाए कि हम अपने शरीर को बम से उड़ा लें, इस चीज़ को वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो सहजता से उस चीज़ को कर लेता है क्योंकि उसके मन में श्रद्धा आ गई कि अगर हम ये करेंगे तो हमें कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो आप नकारात्मक क्षेत्र में भी देखें कि उसने अपनी क्षमताओं को कितना बढ़ा लिया सिर्फ श्रद्धा के बल पे। यहाँ तक कि जो सैनिक होते हैं, हमारी सेना में जो कई बार जो आर्मी के लोग होते हैं वो कई बार दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और दुश्मन उनको अपना बंधक बना लेता है। अब वहाँ पे उनको कितनी यातनाएं दी जाती हैं, पता नहीं कितना भूखा प्यासा रखा जाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि उनके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट हो और उनकी मृत्यु भी ना हो। उनके नाखून को उखाड़ देंगे, उनके दांतों को उखाड़ देंगे, पता नहीं कितने तरीके से उनको प्रताड़ित करेंगे, लेकिन उसके मन में श्रद्धा है क्या कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, इसलिए चाहे वो कोई सामने वाला कुछ भी कर ले, हमें अपना राज नहीं बताना है, या जो वो चीज़ पूछ रहा है या जिससे देश की सुरक्षा को अहित पहुंचे, ऐसा चीज़ हमें उनको नहीं बतानी है, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो सिर्फ किस वजह से कि उसके मन में एक श्रद्धा है कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना है, और उसके कारण वो जो है इतनी सब यातनाएं सहकर भी कुछ नहीं बताता, और यहाँ तक कि वहीं पे लावारिस पड़े पड़े उसकी कब मृत्यु हो गई, किसी को कुछ नहीं पता, ना उनका शरीर मिला, और ऐसी ऐसी यातनाएं उसने सहन कर ली, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, सिर्फ इसके बल पे कि हमें अपने देश के प्रति श्रद्धा है और उसके प्रति हमारा समर्पण है। तो ये तो बात हो गई कि कुछ सकारात्मक चीज़ें, कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ सांसारिक चीज़ें, जहाँ पे हमने देखा कि श्रद्धा के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। अब यही श्रद्धा जब मोक्ष मार्ग में हम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारा श्रद्धान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे हमारा श्रद्धान है, तो हम जो धर्म की क्रियाएं हैं, कई बार लगता है कि अगर कोई सामान्यतः देखे कि कितनी कष्टकारी क्रियाएं हैं, आपको उपवास करना है, भूखा प्यासा रहना है, सुबह से जो डेली नित्य अभिषेक पूजन करते हैं तो बोले सुबह कितनी ठंडी हो गर्मी हो हमें उठ के जाना है, मंदिर के दर्शन करने हैं। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि साधु जीवन किस तरह का होता है कि भौतिक रूप से सारी प्रतिकूलताएं वहाँ पे उपस्थित हैं, कोई भी आपको अनुकूलता दिखती नहीं, चारों तरफ से सिर्फ प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं हैं। उसमें भी अगर स्वस्थ है तब तक तो ठीक है, रोग हो गया तो और एक बार भोजन करना है, एक बार पानी लेना है, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना है, कहीं भी कोई भी अनुकूलता है ही नहीं भौतिक रूप से। लेकिन सिर्फ किसके बल पे कि एक हमें श्रद्धान है, अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और वर्तमान में तो पंचम काल है जहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें साक्षात तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं, ना कोई रिद्धियां आदि दिखाई दे रही हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें चतुर्थ काल के प्रसंग सुनाई देते हैं कि हाँ भगवान का समोषण लगा है, देवता वहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं, अनेक अतिशय दिखाई दे रहे हैं,
तो अपने आप एक श्रद्धा जाग सकती है। या फिर बड़े बड़े मुनि महाराज होते थे, आकाशगामी विद्या है, जिनके देखने मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, अवधि ज्ञान है, तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को देख के भी अंदर से श्रद्धा आ सकती है कि हाँ, ये साक्षात दिख रहा है कि इन्होंने तपस्या की और उसके माध्यम से इनको कुछ उपलब्धि हुई। लेकिन वर्तमान में पंचम काल में ना तो कोई रिद्धियां दिखती हैं, ना केवली भगवान दिखते हैं, ना कोई विशेष चमत्कार आदि कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी इस काल में हम श्रद्धा के बल पे जो है धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि जो भगवान की वाणी है वो सत्य है। तो अगर ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमारे अंदर श्रद्धान आता है, तो भी हम इस काल में भी जिस तरह से लौकिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, हम धर्म क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि ये चीज़ सही है। अब और इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक सामान्य गृहस्थ है जो असंयमी है, उसने श्रद्धान के माध्यम से कुछ कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर ली, और जो हमें मन की शांति है वो तो हमें मिलती ही है कि हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो भगवान ने कही है, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो हमें मन की शांति तो मिलती ही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो संयमी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनको भी श्रद्धान है कि ये मोक्ष मार्ग ही हमारा कल्याणकारी है, जो हमें इस अनंत संसार से मुक्त करा सकता है, और उसी के बल पे वो उस मोक्ष मार्ग पे पूर्ण श्रद्धा से चलते रहते हैं और एक उपलब्धि हासिल करते हैं। इसके अलावा भी जो पौराणिक प्रसंग जब हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि जो आतंकवादी है उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, जो सैनिक है वो इतनी इतनी वेदनाएं सहन कर रहा है। और हम पौराणिक प्रसंग भी देखते हैं, पहले मंदिरों में कई तरह के चित्र लगे होते थे कि सुकुमाल मुनि है, उनके शरीर को सियालनी खा रही है, सुकौशल मुनि है, उनके शरीर का भी तिरंजों ने भक्षण कर दिया, गजकुमार मुनि है, उनके शरीर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, या फिर पांडवों को तप्त लोहे के गहने पहना दिए। अब आप देखिए कि शरीर तो उनका भी वही है, एक सामान्य मनुष्य का शरीर था। सुकुमाल जो मुनि थे, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको राई के दाने भी चुभते थे, दीपक का प्रकाश भी उनकी आंखें सहन नहीं कर पाती थी। अब शरीर वही है, लेकिन जब वो उस भूमिका में पहुंचे, उनको सम्यक दर्शन, उनका प्रगाढ़ हुआ वीतराग सम्यक दर्शन की दशा में पहुंच गए वो, तब उनके शरीर का वही शरीर का भक्षण एक सियालनी अपने बच्चों के साथ कर रही है। मतलब एक शेर अपने बच्चों के साथ उनके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है, लेकिन उनको खबर नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। वो तो अपने आत्मा में डूबे हुए हैं। किसके बल पे? सिर्फ उस वीतराग श्रद्धान, वीतराग सम्यक दर्शन के बल पे उस अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं, और उनको बाहर की कोई खबर नहीं। सिर्फ कैसे? क्योंकि उस श्रद्धान के बल पे उनके जो है शरीर की क्षमता इतनी बढ़ा ली उन्होंने कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। शरीर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक दृष्टि का परिवर्तन होने मात्र से उनके शरीर की इतनी क्षमता बढ़ गई कि उन्होंने उसके माध्यम से उस पर ध्यान भी नहीं गया, और एक मत के अनुसार उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है शक्ति है, जिसको हम वर्तमान में भी महसूस कर सकते हैं। हम उस सम्यक दर्शन को, उस सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करें, उस मार्ग पर श्रद्धान करें जो आचार्यों के माध्यम से हमें शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये मोक्ष मार्ग है, और इस मार्ग पे चल के हम जो हमारा अनंत संसार है उसको हम छेद करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को धारण करना चाहिए, और उस श्रद्धा में इतनी शक्ति है। आप सभी को ये तो लगता होगा कहीं ना कहीं कि हमने आज यहाँ पे जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो इसके पहले भी हम कहीं ना कहीं तो होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बस आज जन्म लिए तो हमारे जीवन की शुरुआत हो गई और हम मर जाएंगे तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। ऐसे भी कई लोगों का मानना होता है, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस यही हमारा जीवन है। अन्यथा लोगों में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती कि कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई जन्म से ही अपाहिज है, कोई जन्म से पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट है, संपन्न है, और किसी को प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई। तो ये क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं कारण तो ये निकलता है कि जहाँ पे हम अभी हैं उसके पहले भी कहीं ना कहीं होंगे, और अगर हम कहीं ना कहीं थे तो उसके पहले भी कहीं ना कहीं होंगे। तो इससे ये अनादि की सिद्धि होती है कि जो हमारा जीवन है या जीव का अस्तित्व है वो अनादि है। अब उस अनादि काल में इतना समय हमने इस संसार में बिता दिया कि हमने जितने भी बुरे से बुरे दुख हो सकते हैं, नरकों के दुख हो सकते हैं, त्रेंच गति के दुख हो सकते हैं, मनुष्यों में भी जो आज हमें दिखाई देता है कि इससे बुरी तो कोई स्थिति नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि कई
मध्य एशियाई देशों में या देखते हैं कि मतलब कितनी बुरी स्थिति है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पता नहीं कितनी तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो ये सब परिस्थितियां हम भोग चुके हैं, अनंतों बार भोग चुके हैं, और यही नहीं, इनसे भी बुरी बुरी स्थिति हम नरकों में भोग चुके हैं। और इसके अलावा जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं कि अरे यार ये चीज़ हमें मिल जाए तो हमारा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, जीवन हो तो ऐसा हो। कोई किसी खिलाड़ी के बारे में सोच सकता है कि यार हमें इस खिलाड़ी की तरह बनना है, कोई किसी एक्टर के बारे में सोच सकता है कि हमें ऐसा बनना है, कोई किसी अमीर उद्योगपति के बारे में सोच सकता है कि हमें इस तरह का जीवन जीना है। तो वो सभी उपलब्धियां भी हमें अनंतों बार प्राप्त हो चुकी हैं, और उससे ऊपर की भी चीजें, भोग भूमि में हम अनंतों बार जा चुके हैं, स्वर्गों का वैभव भी हम अनंतों बार भोग चुके हैं। अब लेकिन बार बार हमें संसार में भटकना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी तक हमने धर्म को धारण नहीं किया, वो सम्यक दर्शन अभी तक हमने धारण नहीं किया। अगर कुछ समय के लिए भी, थोड़े से 2-4 मिनट के लिए भी हमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो शास्त्रों में आया कि जो अनंत संसार है, जो हम अनादि से भोग रहे हैं, और अगर धर्म धारण नहीं करेंगे तो अनंत काल तक भोगते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उस सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो वो हमारा अनंत संसार, मतलब आप समझ लीजिए कि समुद्र का पानी चुल्लू भर मात्र रह जाएगा, और उतना सा समय काट के हमें नियम से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस जीवन की सार्थकता सिर्फ इस चीज में है, हमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई, हमें अच्छा शरीर मिला, सभी व्यवस्थाएं मिली, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, हमें मोक्ष मार्ग, मतलब हमें धर्म की समझ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, सही चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। बस ये सब अनुकूलताएं हमें नियम से किसी पूर्व के महान पुण्य के कारण मिल रही हैं। कई भवों का पुण्य है जो अभी हमें एक साथ फलित हो रहा है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हमें सिर्फ करना यह है कि हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा जिस पुण्य के माध्यम से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो पुण्य हम व्यर्थ कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों का हम सदुपयोग बस इस रूप में कर सकते हैं कि हम सच्चे देवशास्त्र के रूप में श्रद्धान करके, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ के उसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आप शास्त्रों के माध्यम से और गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है। उस सम्यक दर्शन को हम अपने जीवन में धारण करें, और जितनी हमारे अंदर शक्ति है मोक्ष मार्ग पे हम आगे बढ़ते जाएं, तो ही हमारा ये जीवन सार्थक है, और हम इस संसार को छेद के शीघ्र मोक्ष को सिर्फ इसी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग पर अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ सकें।